नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर सालों से बहस जारी है। कोई इसे सच मानता है तो कोई कोरी बकवास। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो एकदम सच निकली है। किसी नॉवेल या फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी ये कहानी सुनकर जिसने भी इसकी पड़ताल की वो हैरान रह गया। राजस्थान के राजसमंद में एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इस मासूम बच्ची की बातों से उसके माँ बाप, सभी रिश्तेदार और गांव वाले सभी लोग अचरज में पड़ गए। दरअसल इस बच्ची ने अपने पिछले जन्म की जो बातें और किस्सा बताया वो एकदम सच निकला है। अपनी पिछली जिंदगी में इस बच्ची की मौत कब और कैसे हुई यह भी यह बच्ची बहुत ही साफ साफ बता रही है। नाथद्वारा से सटे परावल गांव में रहने वाले रतन सिंह चूणावत की 5 बेटियां हैं। बीते करीब 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी जो कि केवल 4 साल की है, जिसका नाम किंजल है, वह बार बार भाई से मिलने की बात कह रही थी। परिवार के लोगों ने पहले तो बच्ची की बात को बचकाना समझकर ध्यान ही नहीं दिया। 2 महीने पहले जब किंजल की माँ दुर्गा ने उसे अपने पापा को बुलाने को कहा तो वह बोली, माँ पापा तो पिपलांत्री में हैं। पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मृत्यु हो गई थी। पिपलांत्री गांव किंजल के अभी के गांव परावल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हम आपको यह बता दें कि किंजल अपने आप को पूर्व जन्म की वही उषा बताती है। इस बात को सुनकर किंजल की माँ का माथा ठनका। किंजल के पूर्व जन्म की कहानी सबसे पहले माँ ने सुनी, फिर पूरे परिवार ने बच्ची से जब पिपलांत्री गांव के बारे में अलग अलग सवाल जवाब किए तो उसकी बातों से पूरा परिवार सन्न रह गया। बच्ची की माँ दुर्गा के पूछने पर किंजल बताती हैं कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांत्री में रहता है। वह 9 साल पहले जल गई थी। इस हादसे में उसकी मृत्यु हो गई और एम्बुलेंस उसे यहाँ छोड़कर चली गई थी। किंजल की माँ दुर्गा ने यह बात बच्ची के पिता रतन सिंह को बताई तो वह जिद कर रही बच्ची के दावों को सुनकर उसे मंदिर समेत कई अन्य जगह ले गए। किंजल को डॉक्टरों को भी दिखाया गया तो उसमें कोई समस्या या बीमारी नहीं पाई गई। वो एकदम सामान्य और स्वस्थ थी। वो तो बस बार बार अपने पहले जन्म के परिवार से मिलने की रट लगाए रहती थी। किंजल ने ये भी कहा कि उसके परिवार में 2 भाई बहन हैं। पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, उसका पीहर पिपलांत्री और ससुराल ओडन में है। 4 साल की किंजल की कहानी जंगल में लगी आग की तरह आस पड़ोस के गांव तक पहुंची। इसके बाद जब ये कहानी पिपलांत्री गांव के पंकज ने सुनी तो वह खुद परावल आया। पंकज उषा का भाई है। यह वही उषा थी जिसकी मौत ठीक बच्ची के बताए समय पर हुई थी। पंकज ने बताया कि जैसे ही उसने बच्ची को देखा तो किंजल की खुशी का ठिकाना ना रहा। पंकज ने फ़ोन में अपनी माँ और उषा का फ़ोटो दिखाया तो किंजल फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार 14 जनवरी को किंजल अपनी माँ और दादा सहित परिवार के साथ पिपलांत्री पहुँची। उषा की माँ गीता पालीवाल ने बताया कि जब किंजल हमारे गांव आई तो ऐसा लगा जैसे बरसों से वह यहीं रह रही हो। जिन महिलाओं को वह पहले से जानती थी उनसे घंटों बातें की। यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में भी किंजल ने पूछताछ की। किंजल ने पूछा कि माँ वो फूल अब कहाँ हैं? तब हमने बताया कि 7-8 साल पहले हमने वो फूल हटवा दिए। गीता ने बताया कि उनकी बेटी उषा 2013 में घर में काम करते वक्त गैस चूल्हे से झुलस गई थी। उषा के 2 बच्चे भी हैं। किंजल ने अपने पूर्व जन्म यानी उषा के 2 बच्चों से खूब दुलार किया और उन्हें गले से लगा लिया। इस घटनाक्रम के बाद आज की किंजल और पिछले जन्म की उषा के परिवार के बीच नया रिश्ता शुरू हो गया है। किंजल रोज़ाना
पिछले जन्म के परिवार वालों से फ़ोन पर बातें करती हैं। वहीं उषा की माँ कहती हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि मानो हम उषा से ही बात कर रहे हों। उषा भी बचपन में ऐसे ही बातें करती थी। उषा के रिश्तेदार भी उसे अपना मानने लगे हैं। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको किंजल की ये सत्य घटना ज़रूर पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके साथ ऐसी ही पूर्व जन्म की और भी सत्य घटनाएं लेकर आते रहेंगे। अगर आपको भी अपना पूर्व जन्म याद है या आपके किसी जानने वाले को याद है तो आप हमें अपना अनुभव इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो हम फिर मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।